ओम शांति। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, नंबरवार खुलता जाता है, नंबरवार। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सबका खुलता है ना। कईयों को तो लास्ट में जाके पता चलता है कि हमने नाइक अपना कितना नुकसान किया, है ना। ताला बंद है तभी थोड़े समझ नहीं आई, ताला खुला हो तो तुरंत समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो बुद्धि है ना, ये जब ठप हो जाती है तो इसे बिल्कुल समझ नहीं आता ये अपना क्या कर रहा है। आत्मा ऐसी ही थोड़ा अपना मित्र अपना शत्रु बनती है, बुद्धि के आधार पर। मन का काम तो संकल्प रचना है, वो तो रचेगा, पर बुद्धि तो जज करेगी ना, क्या तुझे सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्या तेरा भला है क्या तेरा नुकसान है। बुद्धि तो तोलेगी ही, या बिना तोले यूं ही चल दोगे। तुलना करने के लिए बुद्धि मिली है, क्या हमें सोचना चाहिए क्या हमें नहीं सोचना चाहिए। उसी आधार पर आत्मा अपना मित्र बन जाती है या अपना ही शत्रु बन जाती है। वंडर है वैसे, हर चीज एकदम क्लियर है, फिर भी दिमाग नहीं खुलता, क्योंकि जो सही मायने में पुरुषार्थ है वो तो आई नहीं उस पटरी पे। तो दिमाग का ताला कैसे खुले, यानी बुद्धि का ताला कैसे खुले, दिमाग कैसे खुले। वही छोटापन रह जाता है, वही बचकानी हरकतें, वही बचपना। बड़े हो ही नहीं रहे हैं, वरना बुद्धि से बड़े नहीं हो रहे हैं। शरीर तो देखो बड़ा होता जाता है, उम्र समझ भी तो बढ़ाती है। जब हम इतने से थे तो हमारी समझ कितनी थी, इतने हुए कितनी हुई। शरीर बढ़ता जाता है तो शरीर बढ़ने के साथ समझ भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो ना, पढ़ाई भी चल रही है, क्योंकि पढ़ाई से ही तो समझ बढ़ती है। और अगर पढ़ ही नहीं रहे हो और समझ नहीं बढ़ रही तो माना कुछ तो गड़बड़ है। मेंटली जो ये होते हैं, ये कौन होते हैं? जिनका बुद्धि का ताला बंद होता है। शरीर का विकास तो हो रहा है, शरीर से तो इतने बड़े हो गए हैं, पर क्या रुका उनका? बुद्धि का विकास रुका है। तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, और ये बुद्धि का ताला ही खुलना जरूरी है। तो अब अगर आप पुरुषार्थ की पटरी पे आ जाते हैं तो तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, नंबरवार। वरना हर उम्र के पड़ाव पर हमारी बुद्धि कैसे विकासशील होनी चाहिए वो हमें सोचना चाहिए, वरना हम कहीं ना कहीं वो एक डिसऑर्डर ही है ये। अगर हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, बुद्धि समझ नहीं पा रही है और ताला लगा पड़ा है, इसमें भगवान को दोष देने के बजाय अपने अंदर झांक के देखो गड़बड़ कहां है, लीकेज कहां है। तो बुद्धि का ताला धीरे धीरे उनका खुलता जाता है जो श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उनका बुद्धि का ताला खुलता जाता है। माना उम्र के पड़ाव के साथ, आगे बढ़ने के साथ उनके बुद्धि का ताला खुलता जाता है। माना सही मायने में उनको समझ आती जाती है कि बाप क्या समझा रहे हैं। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। माना जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, वही बच्चे आगे बहुत अच्छा सरवाइव करते हैं। तो जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। आज आपने ये पॉइंट नोट किया, पतित पावन बाप को याद करेंगे। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको पहले ये समझना होगा कि आप आत्मा पतित हैं, आपको पावन होना है, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि अरे मैं तो ठीक हूं, मैं तो सही हूं, तो आप याद कैसे करेंगे और कैसे आप शक्ति लेंगे, कैसे आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा? तो ये आज विशेष यही पॉइंट है कि आप जरूर चेक करो आपकी बुद्धि का ताला कितना खुला हुआ है, खुला भी है या बंद ही पड़ा है। तो ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। लाइन को समझने की कोशिश करो, चलने लग पड़ेंगे।
चलने लग पड़ेंगे, माना जिस घड़ी आपको समझ आ जाए शुरुआत कर दो। और पतित पावन बाप को याद करेंगे, माना आपको मानना होगा कि आत्मा पतित है, उसको मुझे पावन बनाना है, तो पतित पावन बाप आया है, उसको याद करना है। तब अहंकार कभी जन्म नहीं लेगा। तो जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे, बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे, समझाएंगे ना, टीचर है बाप, या नहीं? जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा, माना जो बच्चे ये समझते हैं कि टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई मुझे अच्छे से करनी है, जिनका योग होगा अच्छा, वही ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि पढ़ वही सकता है जो टीचर का रिगार्ड रखता है। जो टीचर का रिगार्ड नहीं रखता, उसकी बुद्धि में पढ़ाई भी ठहरती नहीं है। ये नूंद ही समझ लो या ड्रामा का सूल ही समझ लो, बुद्धि में पढ़ाई आ ही नहीं सकती जो टीचर का रिगार्ड नहीं रखता। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा, उतना उच्च पद पाएंगे। ओम शांति।